हम जनन के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसका एक टाइप हम पढ़ चुके थे कायिक जनन, और अब दूसरा आता है अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन में क्या होगा इसके अंदर, कि इसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, एक ही जनक से क्या होगी, उत्पत्ति होगी नए जीव की। नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होगी। वैसे तो देखिए, जब नई संतति उत्पन्न करनी है तो दो चीज होते हैं, नर भी और मादा भी, मेल और फीमेल दोनों। लेकिन ऐसा जनन जिसके अंदर सिर्फ एक ही जनक हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। इसके अंदर जब जनक ही एक है तो क्या होगा, युग्मक संलयन नहीं होगा। यानी युग्मकों का मिलन भी इसके अंदर नहीं होगा। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या भी कितनी रहती है, बराबर रहती है। तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन। इसके भी कई टाइप्स बताए गए हैं, तो इसमें हम पहला पढ़ रहे हैं मुकुलन के द्वारा। इसमें क्या होगा, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं यीस्ट में। यीस्ट, ये जो बेकरी उद्योग में हम यूज में लेते हैं वो है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये इसका शरीर है यीस्ट का, ये यीस्ट होता है। जब जनन की प्रक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है, ये यीस्ट मान लीजिए, तो इसके शरीर से क्या निकलने लग जाएंगी, ये कलिका मुकुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया, मुकुल का निर्माण हो गया, ये बनना शुरू हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये क्या बन गई, इनकी श्रृंखला। तो इस तरीके से किसमें होता है, यीस्ट में जनन होता है। ये तो यीस्ट कोशिका है, सामान्य यीस्ट कोशिका। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, मुकुल का निर्माण शुरू हुआ। मुकुल का निर्माण प्रारंभ हुआ, यहाँ पे क्या बन गया, मुकुल निर्माण हो गया, उसका पूरी तरह से निर्माण हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, पूरी तरह से क्या बन गई, मुकुल की श्रृंखला। और ये हर एक जो मुकुल बना है, हर एक जो श्रृंखला है, ये जो श्रृंखला से अलग होने के अंदर एक एक जो ये बने हुए हैं, ये हर पार्ट अलग होकर क्या करता है, नए यीस्ट का निर्माण करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, यीस्ट में होता है लैंगिक जनन, और किस विधि से होता है, मुकुलन विधि से। और मुकुलन विधि में क्या होगा कि जीव के शरीर से क्या निकलेगा, मुकुल निकलेगा। जीव के शरीर से मुकुल के द्वारा नए जीव का बनना। द्वारा नया जीव बनना किसके द्वारा जनन कहलाता है, मुकुलन के द्वारा। तो इस तरीके से किस में होगा, यीस्ट में होगा। तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, यीस्ट वही होता है जो बेकरी उद्योग में काम लेते हैं, वो है वो। तो आपको इसमें कुछ भी रटना नहीं है, आपको क्या ध्यान रखना, सिर्फ इसका डायग्राम याद रखो आप ऐसे कि सबसे पहले ये यीस्ट कोशिका है, सामान्य यीस्ट कोशिका है। इसके बाद क्या होगा, इसमें निर्माण प्रारंभ होगा, तो थोड़ा सा आपको इसको बढ़ता हुआ दिखाना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसका निर्माण हो जाएगा अलग से, एंड में क्या होगा, इसकी श्रृंखलाएं बन जाएंगी, इससे क्या हो जाएगा, नया जीव बन जाएगा। तो इसके अंदर देखिए सिर्फ एक ही जनक था, उसी से क्या हो गए, नए जीव की उत्पत्ति हो गई। किसी मतलब दोनों की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से कैसे होता है, यीस्ट में होता है। ये तो पहला था अलैंगिक जनन का पहला टाइप।
कि मुकुलन के द्वारा कैसे होता है। तो इस तरीके से होता है यीस्ट में। हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विखंडन के द्वारा। दूसरा अलैंगिक जनन का टाइप होता है, इसका क्या मतलब होता है, टूटना। इसके अंदर क्या होगा कि जीव का जो शरीर है ना, वो ही कुछ भागों के अंदर टूट जाए। शरीर का कोई भाग टूटकर ही क्या बनाएगा, नया जीव बनाएगा। ये किसके अंदर होता है, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। ये क्या होते हैं, जैसे कि ऐसे लगा दीजिए, जैसे ये स्पाइरोगायरा क्या होंगे, जैसे ये है शैवाल होते हैं। ये शैवाल किसको बोलते हैं हम, जैसे काफी टाइम तक अगर किसी जगह पे पानी भरा हुआ होता है तो वहां पे क्या होता है कि हरी हरी काई बन जाती है, वो इसको क्या बोलते हैं, हम शैवाल बोलते हैं। तो ये किस तरीके से करेगा, देखिए ये स्पाइरोगायरा है। इस टाइप से होता है इसका शरीर। तो ये होता है स्पाइरोगायरा, ये इसका मुख्य शरीर है। ये क्या है, इसका मुख्य शरीर। अब यही क्या करेगा, अगर शरीर जो है वो दो खंडों में बट जाएगा इसका, और फिर क्या बना देगा, अपने जैसे ही और स्पाइरोगायरा का निर्माण कर देगा। इस तरीके से और स्पाइरोगायरा बन जाएंगे। तो इस तरीके से किसके अंदर होता है, स्पाइरोगायरा, जो शैवाल होते हैं उनके अंदर होता है। ये शैवाल होते क्या हैं, हरी हरी संरचना पाई जाती है, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पर, तो उसको क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। ये शैवाल हरे रंग के होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। और इनमें जनन कैसे हो रहा है, ये शरीर है इनका, और शरीर का ही भाग क्या टूट रहा है, शरीर का कोई हिस्सा अलग होकर के नए जीव का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक अलैंगिक जनन का टाइप है। तो ये था विखंडन प्रक्रिया के द्वारा कैसे होता है अलैंगिक जनन। अभी नेक्स्ट आता है बीजाणु द्वारा। बीजाणु में क्या होता है, देखिए तो ये संरचना होती है बीजाणुधानी। ये हैं बीजाणु, ये वाले पार्ट इसके बन जाते हैं कवक जाल। तो मुख्य रूप से किसके अंदर होता है, ये जो बीजाणु के द्वारा जनन है ये कवक के अंदर होता है। ये वही कवक, इसको फफूंद भी बोलते हैं,
जैसे मान लीजिए लंबे टाइम तक हमारे खाने की चीज़ें से अचार वगैरह है वो अगर पड़ी रहती है, फिर जैसे ब्रेड है, तो ये ऐसे होते हैं कि ये लंबे टाइम तक रखे रहते तो इनके ऊपर एक गंदगी सी लग जाती है, उनके ऊपर कवक सा लग जाता है, फफूंद बन जाता है, तो उन्हीं वो उसी को क्या बोलते हैं, हम फफूंद बोलते हैं। अब उनमें जनन कैसे होता है, बीजाणु के द्वारा होता है। बीजाणु के द्वारा कैसे होता है, देखिए सबसे पहले तो जो बीजाणु होते हैं ये बनेंगे कहाँ, इस बीजाणु धानी में। अब इनकी विशेषता क्या होती है, बीजाणु क्या जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं तो ये तैरते रहते हैं, मुक्त अवस्था में जब ये रहेंगे तो ये क्या कहेंगे, तैरते रहेंगे, किसमें, वायु में। वायु में तैरेंगे। क्यों, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये बहुत हल्के होते हैं। वजन में कैसे होते हैं, ये बहुत हल्के होते हैं, और हल्के होने के कारण ये क्या होते हैं, हवा के द्वारा उड़ा करके दूर दूर तक ले जाए जाते हैं। हल्के हैं और वायु के साथ बह करके यानी हवा के साथ दूर दूर तक चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो बीजाणु का निर्माण हो गया बीजाणु धानी में। अब ये बीजाणु है वो क्या करते हैं कि ये अपने आप को ताप, आर्द्रता यानी कि विपरीत वातावरणीय परिस्थितियों से अपने आप को बचाने के लिए उसके लिए क्या कर लेते हैं, ये अपने चारों तरफ आवरण बना लेते हैं। क्या कर लिया इन्होंने, अपने चारों तरफ आवरण बना लिया, किसके लिए, ताकि जब ताप, आर्द्रता या फिर वातावरण की जो परिस्थितियां हैं वो जब इनके प्रतिकूल हो तो क्योंकि इनको एक जगह पे नहीं तो हवा के साथ उड़ के कहीं भी जा सकते हैं, तो ये ऐसी परिस्थिति से अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, ये अपने चारों तरफ एक आवरण बना लेते हैं। ये आवरण क्या करता है, इनकी सुरक्षा करता है। क्या करेगा, ये आवरण इनकी सुरक्षा करेगा। अब देखिए ये बीजाणु है, ये विविध परिस्थितियों से बचने के लिए इससे क्या किया, ऐसी परिस्थितियों से ये आवरण बना लिया। अब ये कहीं पे भी जाएगा, इसको कहीं भी हवा के माध्यम से, तो जहां पे इसको क्या मिलेंगी, अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी। बीजाणु को क्या मिलेंगी, अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी। तो क्या हो जाएगा, ये अंकुरित हो जाएगा। और जब अंकुरण हो गया तो क्या होगा, नया पादप बन जाएगा। तो इस तरीके से कैसे हो रहा है, कवक में हो रहा है, और किसके द्वारा हो रहा है, बीजाणुओं के द्वारा हो रहा है। तो इनमें कैसे होगा कि बीजाणु के द्वारा होगा, बीजाणु बन तो गए, कहाँ बनेंगे, बीजाणु धानी में। इनकी विशेषता क्या हो गई, ये हल्के होंगे, स्वतंत्र रहते हैं, जब ये तो वायु के साथ ये उड़ जाते हैं और ये क्या करते हैं, काफी दूर दूर तक चले जाते हैं। अब वहां की परिस्थितियों से बचने के लिए क्या करते हैं, ये अपने चारों तरफ कठोर आवरण बना लेते हैं। यह आवरण क्या करता है, इनको सुरक्षा देता है। और जब ये ऐसी परिस्थितियों में जाते हैं जो इनके क्या होती हैं, अनुकूल होती है, तो ये क्या हो गए, अंकुरित हो गए, और इन्होंने क्या कर लिया, नया पादप बना लिया। अब ये किन किन के अंदर होते हैं, तो सामान्यतः तो देखे कवकों के अंदर होते हैं, जैसे म्यूकर, राइजोपस, और उदाहरण देखे जो निम्न वर्ग के जो सजीव होते हैं उनके अंदर होते हैं। बीजाणु के द्वारा जनन किन में होता है, निम्न वर्ग के सजीवों में।
लाइक फर्न, मॉस। इस टाइप के जो होते हैं प्लांट्स, उनके अंदर क्या होता है, उनमें इन्हीं बीजाणुओं के द्वारा कैसे होता है, जनन क्रिया होती है। तो ये किसके बारे में था, अलैंगिक जनन के बारे में। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे ये भी नहीं था कि नर और मादा दोनों थे, यानी कि मेल और फीमेल दोनों थे, और उन दोनों ने मिलकर के क्या किया, फ्यूजन हुआ, उनमें कुछ भी हुआ और उससे नया जीव बना। यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक ही जनक था, उसी से क्या हो गया, नई संतति पैदा हो गई, और उसके अंदर क्या हुआ ना, युग्मक संलयन हुआ, और जो गुणसूत्र संख्या थी वो भी क्या थी, बराबर थी। फिर इसके बाद हमने इसके टाइप्स पढ़े, कौन कौन से, मुकुलन के द्वारा, विखंडन के द्वारा और बीजाणु के द्वारा। मुकुलन के द्वारा किस में होगा, यीस्ट में होगा। कैसे, शरीर से ही कोई अतिवृद्धि निकलेगी, शरीर से जो अतिवृद्धि निकल उसी को मुकुल बोलते हैं, और वही क्या कर लेगी, आगे जाकर के नए जीव का विकास कर लेगी। नेक्स्ट आता है विखंडन के द्वारा। विखंडन में क्या होगा कि शरीर ही टूट करके, यानी कि शरीर का कोई हिस्सा टूट करके क्या बना लेगा, नया जीव बना लेगा। किसके अंदर होता है, स्पाइरोगायरा में होता है। थर्ड आता है बीजाणुओं के द्वारा। बीजाणुओं के द्वारा किस में होता है, जो कवक होते हैं मुख्यतः उनमें होता है, जैसे म्यूकर है, राइजोपस है, उनके अंदर होता है। और वैसे निम्न वर्ग के जो सजीव जंतु हैं जैसे फर्न, मोस, उनके अंदर होता है। तो इनमें क्या होगा, बीजाणु। या फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप ऐसे पूछे, पूरा ऐसे पूछ ले, अलैंगिक जनन के बारे में बताइए, इसके टाइप्स के बारे में बताइए, तो आपको ये बताना पड़ेगा। या फिर अलग अलग पूछे ऐसे, अजय यीस्ट में जनन किस तरीके से होता है, बीजाणुओं की विशेषताएं बताइए, तो आपको बीजाणु में क्या बताना है, हल्के होते हैं, वायु में तैरते हैं, काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, और विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए क्या करते हैं, चारों तरफ आवरण बनाते हैं। और जब परिस्थितियाँ कैसी मिलती है तो आपको उसको रटना नहीं है, आपको बिल्कुल ऐसे नॉर्मल किया, अच्छा बीजाणु ऐसे होते हैं, विपरीत परिस्थितियों के लिए क्या कर लिया, अपनी सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा के लिए ये क्या कर रहे हैं, आवरण बना रहे हैं, ऐसे याद रखना है आपको। और जब ये परिस्थितियाँ आप तो इनके विपरीत मान लीजिए, और ऐसी परिस्थितियों में जाए जहाँ पे अंकुरित हो सकते हैं, तो वहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ मिलते क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। और फिर इसके एग्जाम्पल्स, तो ये किसके बारे में था, ये अलैंगिक जनन, उसके टाइप्स के बारे में था। यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।